दोनों हथेलियां दाएं बाएं आसन पर सबसे पहले टांगों की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। दोनों हथेलियां दाएं बाएं रखते हुए पैर की अंगुलियों को ढीला छोड़ते हुए आगे पीछे करें। शरीर को सीधा रख बैठेंगे, अधिक शरीर को पीछे नहीं झुकाना। अंगुलियों को बारंबार ढीला कर आगे पीछे करते जाएं। रुके, दोनों पैर के पंजों को मिलाएं और पृथ्वी की ओर दबाएं। रुके, अपनी ओर लेकर आए पंजों को। फिर बाहर की ओर ताने। अपनी ओर शक्ति लगाते हुए फिर बाहर की ओर। अपनी ओर आंखें बंद कर ध्यान को अपनी टांगों पर लगाएं। बाहर, अपनी ओर, बाहर। मध्य में आ रुके, दोनों पंजे मिलाएं। पंजे दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। मध्य में आ विश्राम लें। पंजे मिलाएं। अब राउंड ऑफ क्लॉक वृत्ताकार स्थिति में पंजों को घुमाएं। शरीर को कोशिश करेंगे सीधा कर बैठने का। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। गुड। शांत हो जाए। दाहिनी टांग से साइकिलिंग करेंगे हम। दोनों हाथों का ग्रिप बना दाहिने घुटने के नीचे से पकड़े। टांग को इस प्रकार चलाएं जैसे पंजा साइकिल की पैडल पर होता है। गति धीमी। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। घुटनों में दर्द के लिए बहुत लाभकारी क्रियाएं। टांगों का दर्द, शांत विश्राम करेंगे। बाएं टांग से इसी प्रकार इस क्रिया को दोहराएं।
विपरीत दिशा में घुमाएं। शांत हो जाएं। झूला, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़े, दाया हाथ घुटने पर, बायां एड़ी के नीचे, एड़ी घुटना पैरेलल, टांग को दाएं बाएं झुलाएं। रीढ़ गर्दन सीधी, शांत। अपनी अपनी क्षमता को देखते हुए अभ्यास करेंगे। पहले थकने पर पहले वापस आए, बाईं टांग से दोहराएं। बायां हाथ घुटने पर, दायां एड़ी के नीचे। शांत। बाईं टांग सीधी करें। दाहिनी टांग को एक बार फिर से इस प्रकार मोड़े और पैर का पंजा बाईं ओर थाई पर आ जाए। दाएं हाथ से घुटना पकड़े, बाएं हाथ से दाहिने पैर का पंजा पकड़ ले, अंगुलियों को पकड़ लीजिए। धीरे धीरे अब कोशिश करें, पंजे को घुमाएं धीरे धीरे। बहुत धीरे धीरे घुमाना है। क्रियाओं में सावधानी। जब हम जल्दबाजी करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव शरीर पर आता है। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। पैर के पंजों की नस नाड़ियां प्रभावित हो रही। शांत। दाईं टांग सीधी, बाईं टांग मोड़े। थोड़ा पंजे को बाहर निकाल देंगे ताकि घुमाने में आसानी रहे। दाएं हाथ से बायां पंजा पकड़े, अब इसको घुमाएं धीरे धीरे। वेरी गुड। अब एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। जितना धीमी गति से क्रियाएं करें उतनी लचक शरीर में आती है, नाड़ियों की ब्लॉकेज खुलती है। शांत। बाईं टांग भी सीधी कर ले। बटरफ्लाई करेंगे।
दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, पैरों के तलवे मिलाएं, हथेलियों का ग्रिप बनाएं, पंजों के नीचे, हाथ के अंगूठे पैर के अंगूठों पर दबाएं, एड़ियों को अपनी ओर खींच कर लाएं, रीढ़ को सीधा रखें, श्वास भरें, श्वास बाहर निकाल, सामान्य श्वासों में घुटनों को ऊपर नीचे बारंबार करते जाएं। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड्स की समस्या का निदान और महिलाओं में ओवरी पर इसका बहुत सुंदर प्रभाव आता है। यूरिन का रुक रुक कर आना या बार बार आना, ऐसी समस्याएं ठीक होती है। मासिक धर्म की सभी प्रकार की अनियमितताएं इस क्रिया से समाप्त हो। 2 मिनट तक इस क्रिया को सभी करेंगे। प्रयास करें एड़ियां अधिक से अधिक अपनी ओर रहे और घुटनों को आसन पर लगाने का प्रयास करना है। रीढ़ और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखकर बैठेंगे। शांत, बाई टांग सीधी, दाई टांग भी सीधा करें। बैठ जाएंगे पद्मासन, अर्ध पद्मासन या पालथी मार ले। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। 2-3 बार आनंद पूर्वक श्वास को भरना, प्रयास पूर्वक बाहर निकालना। श्वास को इस प्रकार भरें कि आपके श्वास फेफड़ों तक आ जाए। शांत, तीन बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उच्चारण 2 और 1 के अनुपात में, 2 के अनुपात में ओ का उच्चारण, 1 के अनुपात में म का उच्चारण। उच्चारण लयबद्ध, श्रद्धायुक्त, प्रारंभ से अंत तक एक समान, सामूहिक रूप से एक साथ प्रारंभ करेंगे। श्वास भरें।
ओ दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी आंखों पर कोमलता से ठहराते हुए नेत्र खोलेंगे और अपने आसन पर खड़े हो जाए। शरीर को वार्म अप करेंगे, पहले जॉगिंग करें सभी। बाजुओं को भी, दोनों कंधों से इस प्रकार से बाजुओं को आगे पीछे करें। वेरी गुड, दोहराते जाएं। जो थक जाए वो पहले आकर विश्राम ले। एड़ियां उठी रहे, पंजों के बल शांत, रिलैक्स। यहाँ श्वासों को पहले सामान्य करेंगे। श्वास चढ़ जाए, घबराहट हो रही हो, कहीं भी दर्द हो रहा हो तो पहले वापस आना है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोनों भुजाओं को सामने लाएं। दोनों पैर के पंजों के मध्य थोड़ा फासला रहेगा पैरों में। अंगूठे अंदर, मुट्ठियां कसकर बंद कर लें। मुट्ठी को इस प्रकार कसें कि हथेली की नसें और कलाई की नसें खिंच जाएं। ठीक, अब मुट्ठियों को धीरे धीरे घुमाना शुरू करें, क्लॉकवाइज, धीरे धीरे। नीचे नहीं लाना, नीचे नहीं लाना, सामने रखिए भुजाओं को, बस घुमाते जाइए मुट्ठियों को। मुट्ठियां मिलेंगी नहीं, डिस्टेंस रहेगा। कुछ सुंदर साथ की मुट्ठियां मिल रही, देख कर करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। धीरे धीरे घुमाएंगे तो ज्यादा लाभ होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज कर लें। भुजाएं आपकी सशक्त बन रही हैं, कलाइयां मजबूत बन रही हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वापिस भुजाएं नीचे ले। हर क्रिया के बाद एक गहरा श्वास भरना है, छोड़ना है, थकावट दूर हो जाए। उन्हें अपनी दोनों भुजाओं को सामने लाएं।
हथेली की 5-5 दोनों उंगलियों को, अंगूठों को मिलाएं। उंगलियों को आकाश की ओर मोड़ दें। रुके। उंगलियों को नीचे मोड़ते हुए अपनी ओर मोड़े। अपनी ओर मोड़ दीजिए अंगुलियां। फिर आकाश की ओर मोड़े। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, वापस रिलैक्स। कहीं कहीं बाजुओं में क्रियाओं के दौरान अगर हल्का दर्द हो तो सहन कर लेना, ज्यादा हो तो वापस आ जाना। जब शरीर की नाड़ियां खुलती हैं, मांसपेशियों पर प्रभाव आता है, तो कहीं कहीं खुलने पर दर्द हो सकता है, लेकिन डरना नहीं। दर्द हो रहा है मतलब नाड़ियां खुल रही हैं। आगे बढ़े, दायां बाजू सामने लाएं, अंगूठा अंदर कर मुट्ठी बंद कर लीजिए। ठीक है सुंदर साथ जी। अब क्या करना है, बाएं हाथ से जहां घड़ी बांधती है ना, उस भाग को पकड़ लीजिए, रिस्ट वाले भाग, कसकर पकड़ना। 5 बार घुमाइए मुट्ठी को, घुमाइए धीरे धीरे। जिनके दाएं बाजू में दर्द रहता है, बाजू कांपते हैं, बाजू कमजोर हैं, उनके लिए बेहद प्रभावशाली क्रिया है। एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आइए वापस, मुट्ठी खोल, बाजू नीचे, एक श्वास का विश्राम। इसी प्रकार बाएं बाजू से अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, कसकर बाजू खींचे। अब दाएं हाथ से बाई कलाई पकड़ ले। चलिए मुट्ठी को घुमाइए, बड़े से बड़ा शून्य बनाकर दिखाइए। वेरी गुड। बाजू नहीं घुमाना, केवल मुट्ठी घुमानी है। कुछ सुंदर साथी का ना बाजू भी घूम रहे हैं। बाजू नहीं घूमेगा, मुट्ठी कहती है मेरे को घुमाओ, तो मुट्ठी को घुमाना। अब एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। बाजू नहीं घुमाना। कोई बात नहीं, चलिए घूमता है साथ साथ, तो उसको भी घुमा दीजिए। वापस मुट्ठी खोलकर बाजू नीचे लिया। तो क्या तो सुंदर साथ जी ना बाजू भी घुमा रही थी, तो बाजू नहीं घुमाना था, केवल मुट्ठी को घुमाना था। ठीक है, आगे बढ़े। दोनों भुजाएं सामने, बैलेंस का ध्यान रखेंगे। घुटनों को कलाई पर लगाएं, ध्यान से गिरना नहीं। जितना होता है घुटने उठाने हैं और कलाई ऊपर लगाना है। वेरी गुड। बहुत अच्छा। जितना होता है उतना कीजिए। रिलैक्स। बाजू नीचे ले आइए,
तो सुंदर साहब जी 365 दिन योगाभ्यास करते हैं, क्योंकि 365 दिन खाना खाते हैं। कोई साधक पूछ रहे थे कल की संडे की छुट्टी होती है? नहीं, भोजन करते हैं तो योगाभ्यास भी करना होगा। संडे की छुट्टी कर लो लेकिन उस दिन भोजन नहीं करना। कहते हैं जी वो कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा फिर योगाभ्यास भी करने आता। आगे बढ़े। दोनों हाथ के अंगूठे उंगलियां इस प्रकार मिलाएं, शोल्डर के ऊपर इस प्रकार सेंटर में रखेंगे। यही वापस लाना, एक बार बता देता हूं। नासिका से श्वास को लेना और छोड़ना है। इस क्रिया से हमारे बाजू, एल्बो और कंधों पर प्रभाव आएगा। तो नासिका से यहां श्वास लेना, छोड़ते हुए हथेली खोल देना, फिर वापस अंगूठे उंगलियां मिलाना। श्वास भरे, छोड़े, एक बार हुआ, 8 बार। वापस रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास भरकर छोड़े। इसी प्रकार की क्रिया अब हम फिर से करेंगे। इस बार हम बाजुओं को कंधों के समानांतर दाएं बाएं खोलेंगे, कुछ इस प्रकार से। मिलाइए अंगूठे उंगलियां, श्वास भरे, छोड़े, सुंदर साथ जी साइड पर लेकर जाने हैं, बाजू साइड पर। वापस वापस ले आइए। ये सुंदर साथ जी हैं राजा भाई जी। तो थोड़ा आप अटेंशन देंगे, आप अच्छा कर रहे हैं। तो ना आगे नहीं लाना, साइड पर बोला गया ना, इस प्रकार से आप कंधों के समानांतर साइड पर। मैंने ये क्रिया, और पहले वाली सामने की तरफ। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बहुत अच्छा को? वेरी गुड बोलते हैं ना। तो वेरी 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 गुड कर रहे है ना, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए वापस, रिलैक्स कीजिए। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रखेंगे इस प्रकार से। दोनों पैर के पंजों के बीच में थोड़ा फासला करें, ताकि जब हम कमर को घुमाएं तो अच्छी से कमर को घुमा पाए। गोलाकार स्थिति में घुमाएं, कमर को घुमाना है, कंधा टेढ़ा नहीं होगा। सुंदर साथ जी कमर घुमाइए, ये कटी चक्र का भाग घुमाइए। गोलाकार बनाइए राजा भाई पटेल जी। कमर कमर को गोलाकार में घुमाना है। ये देखिए सभी को, आप दाएं बाएं कर रहे हैं, कमर को राउंड ऑफ क्लॉक घुमाइए, राउंड ऑफ क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। देखिए कटी चक्र का भाग भी लचीला बन रहा है। वापस रिलैक्स करें।
हाँ 5-7 मिनट और खड़े रहिए, फिर मैं बैठा के कराऊंगा। थक गए होंगे ना? जो थक गए हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। देखता हूँ कौन कौन थका है। अरे यहाँ तो कोई भी थका हुआ नहीं लग रहा है। एक बार मैं देख लूं किसी का हाथ तो नहीं खड़ा। ओहो, कोई भी नहीं खड़ा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, कोई भी नहीं थका। आइए आगे बढ़े। अब सर्वाइकल की क्रिया करेंगे। अब दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रखिए, खड़े होकर करेंगे। गर्दन को धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाना है, जैसे घड़ी की सेकंड की सुई घूमती है। बहुत धीरे धीरे घुमाएंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा, जल्दी जल्दी घुमाएंगे तो थोड़ा लाभ मिलेगा। एंटी क्लॉकवाइज भी 5 बार। आंखें बंद करके घुमाना, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। आंखें बंद करके एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएं। रिलैक्स, गर्दन को मध्य में लाएं। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपने अपनी गर्दन को घुमाया। अब गर्दन सीधे रखना। एक बार राइट साइड गर्दन लेकर जाना, जैसे मैं बोलूंगा, फिर लेफ्ट साइड लाना। गर्दन को राइट साइड मूव करें। मूव टू लेफ्ट साइड। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। सेंटर में आए, रिलैक्स करेंगे, बाजू सीधा कर लें। उन्हें दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं, गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाएं, थोड़ी को चेस्ट के नजदीक, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। धीमी गति से करिए सुंदर साथ जी। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। कीजिए कीजिए, मैं जरा चेक भी कर लूं साथ साथ। कुछ लोगों ने तो कैमरे बंद करे हुए हैं, जिनके खुले हैं उनको देख लेता हूं एक बार। एक बार अपने आप आवृत्ति को और दोहरा लें। मैक्सिमम लोगों के कैमरे बंद हैं। चलिए कोई बात नहीं, सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। वापिस आइए, विश्राम कीजिए, बाजू सीधे कर लीजिए।
आइए जरा कंधों को खोल लें, दोनों बाजुओं को धीरे धीरे घुमाना। अगर झटका दे दिया तो आपका कंधा शोल्डर उतर जाएगा, फिर दर्द होगी बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत धीमे से 5 बार। 1 2 3 4, बाजू कान को छू कर जाए, टच करके जाएंगे आपकी ईयर्स को। 4 5, 5 बार रिवर्स करेंगे, कानों को स्पर्श करके लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5। गुड, वेरी गुड। वापिस अब बैठ जाइए, अपने आसन पर बैठकर करेंगे, बैठ जाइए। श्वासों को सामान्य कर लीजिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे पेट के बल और पीठ के बल के दो आसनों का अभ्यास करवाऊंगा। यह आसन हर्निया का दोष आता है, वह हर्निया के दोष नहीं आते, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर क्रिया का प्रभाव आता है, निष्कासन अंगों पर प्रभाव आता है, और साथ ही साथ महिलाओं के गर्भाशय और प्रजनन अंग प्रभावित होते हैं, फिब्रोइड्स की प्रॉब्लम नहीं आती। और जो आजकल एक फैशन सा हो गया है सिजेरियन का, बेबी बॉर्न होता है तो क्या करते हैं, ऑपरेट करके, उसके बहुत बड़े कारण बनते जा रहे हैं, डॉक्टर तो प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। तो इन आसनों का अभ्यास करने से वह सिजेरियन की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो आइए पहले हम 2 क्रियाएं अपने फेफड़ों के लिए करेंगे, पश्चात मैं आपको उन आसनों का अभ्यास करवाऊंगा। पहले अपने लंग्स को थोड़ा खोलेंगे, दोनों मुट्ठियों को बंद कर लें और मुट्ठियों को इस पोजीशन में लाएं, चेस्ट के साथ। इनहेल एक्सहेल करना है, श्वास भरें छोड़ते हुए, ठीक है, 8 बार। शांत हो जाए, मुट्ठी खोल दे। तो सुंदर साथ जी सभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि इसमें कुछ ज्यादा ऐसे कर रहे थे, ऐसे नीचे ला रहे, ऐसे नहीं। मैंने बोला था वहीं पर मुट्ठियां मिलाकर रखना और कोहनियों को ऐसे खोल देना, फिर मुट्ठियां मिलाना, कोहनियों को इस प्रकार से ये करना है आपको, ठीक है। ध्यान देंगे कल। अब दोनों बाजू सामने ले, यहां पर श्वास को लेना है, इनहेल करना, और एक्सहेल करते हुए मुट्ठी बंद, बाजू अपनी, 8 बार। वेरी गुड। आपके लंग्स आपको थैंक यू कह रहे हैं कि आज मेरे मालिक ने मेरा ध्यान किया। अरे वापिस आ गए तो मैंने बोला ही नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, जब मैं कहूं वापिस तो भी आना।
लीजिए गहरा लंबा श्वास। एक क्रिया और करेंगे फेफड़ों के लिए। अब फेफड़ों को ऊपर से नीचे हम प्रेस करेंगे। कैसे? बाजू ऊपर लाए, उसी प्रकार नीचे आकर मुट्ठी बंद कर देना और श्वास को छोड़ देना, ऊपर भर लेना। भरे, वेरी गुड। रिलैक्स, वापस। दोनों टांगे सीधी कर लीजिए और टांगों की दोनों हाथ से मसाज कीजिए। तो अभी जो आसन हमने 4 करने हैं, तो मैं जल्दी से आपको डेमो दे देता हूं और डेमो देख लेंगे सभी, उसके बाद करेंगे सभी। ठीक है? सभी एक बार देख लें, देखने के पश्चात करेंगे सभी। जब मैं बोलूंगा पीठ के बल सभी आ जाएंगे, पीठ के बल। ठीक है? उसके बाद उन आसनों का अभ्यास हम करेंगे। और इससे पहले चलिए पीठ के बल आज ले लेते हैं, समय कम है। पीठ के बल लेटना है। जब मैं कहूं राइट लेग उठानी है और इसको राउंड ऑफ क्लॉक धीरे धीरे बड़े से बड़ा शून्य बनाकर घुमाना है 6 से 7 बार। ठीक है? और फिर मैं कहूंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक। देखिए पूरा पूरा शून्य बनाना है, पूरा पूरा दाएं ऊपर, बाएं नीचे, दाएं ऊपर, बाएं नीचे। तो 6 बार करेंगे क्लॉकवाइज, 6 बार करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही लेफ्ट वाली टांग से भी करेंगे, पहले क्लॉकवाइज। तो जब आप इस क्रिया को करेंगे ना, तो ये हमारी जो पेड़ों का भाग होता है, नीचे निष्कासन अंग होते हैं, वहां पर इसका प्रभाव आने लगता है। ठीक है? उसके बाद मैं कहूंगा इसकी फाइनल स्टेज करेंगे, उसमें दोनों टांगे उठाना और इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। फिर ठीक है, ये तो हो गया एक आसन। इसे कहते हैं पाद चक्रासन। पाद कहते हैं टांगों को चक्र की तरह घुमाना, नंबर 1। अब अगला आसन देखेंगे सभी। दाहिनी टांग उठाना, जो अंगूठा पकड़ सकते हैं अंगूठा पकड़कर रुकना, जबरदस्ती नहीं करना। जिनसे अंगूठा ना पकड़ा जाए वह यहां से पकड़ लेंगे। ठीक? और जो पकड़ सकते हैं पकड़ लेंगे। वापस लेफ्ट, पकड़ लेंगे, रुकेंगे, वापस। फिर मैं कहूंगा फाइनल स्टेज, दोनों टांगे उठाना और पकड़ लेना, जबरदस्ती नहीं करना बिल्कुल। मैं कहूंगा वापस, वापस। इसके बाद हर्निया का रोग। सुंदर साथ जी, सभी को समझ में आ रहा है ना? मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है, आ रही है। चलिए इस आसन को देख लीजिए। ये जिनके हर्निया का कहते हैं ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, हर्निया का रोग नहीं आएगा, पेट की चर्बी कम होगी और फिबोराइड्स की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। इसे कहते हैं पादुतान आसन।
ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, दाहिनी टांग उठाएंगे, लेफ्ट बाजू उठाकर रुक जाएंगे, और जो लेफ्ट वाली एड़ी है ना उसको भी आसन से उठाकर रखेंगे थोड़ी थोड़ी, ये पोज रहेगा। वापिस ले आना, दोनों बाजू पीछे ही रहेंगे। फिर मैं कहूंगा लेफ्ट लेग राइट आर्म, तो ये ऊपर ले आना, तो इसमें दाहिने पैर की एड़ी थोड़ी उठाकर रखना, वापिस आ जाना। ठीक है जी, चलिए अपने अपने आसन पर लेट जाइए, पीठ के बल। जब मैं बोलूंगा, जैसा बोलूंगा तभी करना, ठीक है? फिर भी किसी को समझ नहीं आए तो क्लास के बाद पूछ लेंगे। सुनते जाएं, पीठ के बल लेट जाएं, दोनों बाजू कमर के दाएं बाएं रखें, हथेली को पलटकर पृथ्वी की तरफ कर दीजिए। ठीक है, उनके तलवे जो है ना हथेली के पृथ्वी पर, कमर के दाएं बाएं। अब क्या करेंगे, राइट लेग को लिफ्ट करें, दाहिनी टांग उठाएं, क्लॉकवाइज 5 से 6 बार घुमाएं, धीरे धीरे। राजा भाई जी आप बाजू घुमा रहे हैं, मेरे टांग को बोला है। राजा भाई पटेल आप तो बाजू घुमा रहे हैं। कोई बात नहीं राज साहब, वो ऐसे ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ तो घुमा ही लो, चलो कोई बात नहीं। बड़े से बड़ा शून्य बनाइए, बहुत लाभकारी क्रिया है ये। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, और विपरीत दिशा में घुमाइए। धीरे धीरे घुमाएंगे ना तो लचक बनेगी, वहां पर वहां की नसें खुलेंगी। एंटी क्लॉकवाइज भी 5-6 बार पूरा हो जाए ना सुंदर साथ जी, तो राइट लेग को नीचे ले आना, आसन पर ले आइए, वापस रिलैक्स करें, रिलैक्स रिलैक्स। श्वास चढ़ जाए कभी भी क्रिया मत करना, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, इसलिए रिलैक्स बहुत जरूरी है, विश्राम कीजिए। अब लेफ्ट लेग से करेंगे, पीठ के बल लेटे लेटे लेफ्ट लेग उठाएं। ठीक है, लेफ्ट लेग से राउंड ऑफ क्लॉक लेग को घुमाएं, अपनी लेग को घुमाइए धीरे धीरे। वेरी गुड। और ये आसन विशेष महिला के जो रोग होते हैं, वो रोग जो गायनी के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कभी नहीं जाना पड़ेगा। घुमाइए। लिकोरिया का रोग आ जाता है जिसमें श्वेत प्रदर आता है, ऐसे रोग पास नहीं आते हैं। क्लॉकवाइज पूरा हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज के राउंड लगाएं। सुंदर साहब जी बड़ा बड़ा जीरो बनाना है, टांग को अधिक से अधिक राइट साइड भी लेके जाइए। राइट तो बहुत कम जा रही है, मैं देख रहा हूं। धीरे धीरे करेंगे, लचक बनती जाएगी, जाएगी जाएगी, वो भी जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए रिलैक्स कीजिए, टांग को आसन पर लगा दीजिए। लेफ्ट से हो गया ना, दोनों टांगों से हो गया ना सुंदर हो साहब गया, जी, हो बताएं, गया भाई, थोड़ा हो गया, कंफ्यूज हो। हाँ जी, हो गया दोनों से। दोनों से हो गया, ठीक है। तो अभी हमने पहले राइट लेग को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर लेफ्ट लेग को भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। श्वास सामान्य कर लें। जिन सुंदर साथ के कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, कृपया वह इसका फाइनल पोज नहीं करेंगे, बाकी सभी करें। दोनों टांगे घुटने मिलाते हुए सीधा कर उठा दीजिए। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए।
पेट की टम्मी कम हो जाएगी, चर्बी कम हो जाएगी। जिनकी टम्मी बाहर आई हुई है ना, वह शाम को खाली पेट 20-20 बार घुमाए, देखेंगे एक हफ्ते में टम्मी अंदर जाने शुरू हो जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएं, घुटने सीधे रहें, बड़े से बड़ा शून्य बनाएं। अरे सभी थक गए, वापिस कोई भी हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है ना, तो शुरू शुरू में, फिर तो इजी हो जाता है। रिलैक्स कर लीजिए। बहुत अच्छा। श्वासों को सामान्य कर लीजिए। केवल एक क्रिया में चलो और करवाता हूं। एक आसन कर लेंगे जो मैंने लास्ट में आपको बताया था, पादुतान आसन। हर्निया के रोगों को दूर करता है। इस आसन के करने से हर्निया के रोग नहीं आए। मेरी आवाज को सुने। दोनों टांगे सीधी, दोनों बाजुओं को मेरी ओर ले आइए, यानी कि अपने सिर की ओर। आसन पे रख दीजिए बाजुओं को पीछे लाकर। तो पीठ के बल लेटे हुए हैं, दोनों टांगे सीधी हैं, दोनों बाजू पीछे हैं, आसन पर रखे हुए हैं। श्वास भरते हुए दाहिनी टांग बायां बाजू उठा दीजिए 90 डिग्री पर। राइट लेग लिफ्ट करें, लेफ्ट आर्म लिफ्ट करें। वेरी गुड। रुक जाइए। आंतों में जितना गंदा मल होगा ना, इस क्रिया से उखड़ जाएगा। कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। अब जो आपके बाएं पैर वाली एड़ी है ना, थोड़ी सी आसन से उठा दीजिए, अगर उठा सकते हैं। थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी, तब पता लगेगा हमने आसन करा है। सुंदर साहब जी अच्छा, कोई घुमाने वाली क्रिया कर रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए आइए, वापिस आ जाइए। चलिए वापिस आ जाइए, आ जाइए वापिस। दाहिनी टांग आसन पे ले आए, बायां बाजू पीछे आसन पर रख दीजिए। ऑनलाइन क्लासेस हैं, फेस टू फेस तो नहीं है, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो मुझे क्लास के बाद पूछ सकते हैं। आइए, लेफ्ट से करेंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग राइट आर्म लिफ्ट करें 90 डिग्री पर। लेफ्ट लेग राइट आर्म। रुक जाइए। अब जो राइट वाली टांग है ना आपकी, उसकी एड़ी उठा दीजिए थोड़ी सी, एक उंगली जितनी। छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन प्रभावित होती हुई बहुत सुंदर इफेक्ट आता है उसको। आइए धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे टांग को आसन पर लगा दीजिए। बाजू पीछे ले आइए। रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। थोड़े थोड़े आसन भी आप लोगों को पता चलते जाएंगे ना, तो उससे क्या होगा, शरीर को और लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आइए इसकी फाइनल पोज की तैयारी करें। इस पोज में दोनों टांगे और दोनों बाजू 90 डिग्री पर लाना। श्वास भरते हुए, इनहेल करते हुए, दोनों टांगे दोनों बाजू 90 डिग्री पर ले आइए ऊपर आसमान की ओर। श्वास को सामान्य कर लीजिए। दोनों टांगे दोनों बाजू, वेरी गुड। पेट की चर्बी यहां पर कम होती है जब हम इस क्रिया को बार बार दोहराते हैं, बार बार करते हैं। पेट की नाड़ियां दबने लगती हैं, छोटी आंत बड़ी आंत प्रभावित होती है। बहुत अच्छा। ये रीटा जी का पोज बहुत ही अच्छा है, शशि जी का, राज भाई जी तो बैठे हुए, पूनम जी का बहुत अच्छा, वेरी गुड। आइए धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे, पटकना नहीं, स्लो स्लो स्लो, बिल्कुल स्लो। चलिए, अब कुछ नहीं होगा, थक गए मुझे मालूम है। पीठ के बल लेटे रहिए, शव आसन में चले जाइए, जहां बिल्कुल रिलैक्स करेंगे हम।
दोनों टांगों के बीच में थोड़ा सा फासला कर लें, दोनों पैर के पंजों को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस करें, दोनों बाजुओं को कमर के दाएं बाएं रखें, हथेली के तलवों को आकाश की ओर कर दें, आंखें बंद कर लीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाइए, ढीला 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 ढीला। ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन बंद आंखों से नहीं, अंदर की आंखों से करें। आंखें बंद कर ले, जहां जहां मैं बोलूंगा आप अपनी मन की आंख को वहां लेकर जाना। भीतर की आंख से दाहिनी टांग को देखें, भीतर की आंख से बाएं टांग को देखें, पेट का भाग और ऊपर आ जाएं फेफड़े, दायां बाजू, बायां बाजू, गर्दन, मुख, दोनों कान, नासिका, दोनों आंखें, मस्तिष्क का भाग, इस प्रकार पैर के नख से सिर की चोटी पर्यंत संपूर्ण प्रणालियां, सभी प्रकार की ग्रंथियां विश्राम करती हुई, लीवर, पैनक्रियास, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड्स, पिनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, सभी विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करने दीजिए उन्हें, बहुत काम करते हैं बेचारे। शुभ संकल्प लेंगे यहां कि मैं प्रतिदिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रही इस योग साधना का अभ्यास करने के लिए स्वयं आऊंगा अपने साथ। कल दो दो नए सुंदर साथ जी को लेकर हम अवश्य आएंगे। इस प्रकार मानव कल्याण के इस निस्वार्थ और निष्काम सेवा में पुण्य के भागीदार बनकर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे। एड़ियां पंजे मिलाएंगे सभी, राइट साइड करवट लें, राइट कोहनी का, बाजू की कोहनी का सहारा लें, उठकर बैठ जाए, मुख मंच की ओर कर ले। बहुत ही सुंदर अभ्यास सभी ने किया। अब बारी है हंसी के प्रसाद की। मुरझाया चेहरा, उदास चेहरा, चिंतित चेहरा राज्य को अच्छा नहीं लगता, तो चेहरे पर मुस्कान, खिलखिलाता चेहरा। तो आइए जी हम सभी को प्रणाम कर देते हैं। आज मुझे लगता है हमने प्रणाम जी नहीं करा, तो मुस्कुराते हुए प्रणाम जी करना है। कैसे? रीटा जी प्रणाम जी।
शांत। श्वासों को सामान्य करेंगे। आइए एक लाफिंग क्रिया और करेंगे। इस क्रिया के करने से हमारे लंग्स खुलते हैं और ब्लड सर्कुलेशन संपूर्ण शरीर में होने लगता है। तो ऐसा विजन करेंगे कि आपके होठों पर एक जिप चैन लगा दी गई है, जैसी बैग पर जिप चैन होती है ना, तो गलती से यहां लगा दी किसी ने हमारे होठों पर, और हमें हंसना है। हमारे अंदर इतनी हंसी है, हम हंसना चाहते हैं। तो सभी ऐसा विजन करें कि वह जो चैन जिप है आपके होठों पर लगी हुई है। आप जिप को पकड़ लीजिए, अंगूठे के साथ वाली उंगली मिलाकर पकड़िए और विजन चैन बंद है। जब मैं कहूंगा कि खोलें तो चैन को खोलना, जिप को ऐसे करके और खिलखिलाते हुए हंसना। चलिए बंद कीजिए, खोलिए। बंद कर दीजिए। भाई जितनी अंदर हंसी है ना, वो बाहर निकाल देना। बंद कीजिए, खोलिए। बंद कीजिए, भाई कंजूसी नहीं कीजिए, खोलिए। शांत हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। भीतर एक एक मांसपेशियां, ग्रंथियां आपको थैंक यू कह रही है, कह रही है मेरे मालिक आज बहुत हंसा। अंग प्रत्यंग प्रसन्न मुद्रा में, आंखें बंद, श्वासों को सामान्य होने दीजिए। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों पर रहेगी। ठीक है, और एक ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। पहले हम सभी सामूहिक रूप में श्वास भरें। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को सामान्य करने में लाभकारी प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम विधि है इसकी। हम इसको लेफ्ट साइड से इनहेल करते हैं, राइट साइड से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट साइड से इनहेल करेंगे, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करेंगे। तो लेफ्ट से शुरू करना है। राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में रहेगा, ज्ञान मुद्रा। ठीक है, अंगूठा राइट साइड, अनामिका उंगली को लेफ्ट लगाएं, कोहनी को उठाकर नहीं रखना, ऐसे नीचे लाइए। चलिए, अंगूठे से राइट नासिका बंद करें, लेफ्ट साइड से इनहेल करें, पूरा श्वास भर जाए तो लेफ्ट नासिका बंद करें, अंगूठा हटाते हुए राइट साइड से एक्सहेल करें। धीरे 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 धीरे। अब राइट साइड से इनहेल करें, अंगूठे से नासिका बंद, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करें। तो एक बार मैंने करवाया है, आप 20 बार करेंगे, 20 टाइम्स इस क्रिया को रिपीट करें। बहुत स्लो करना है,
जितना स्लो करेंगे उतना प्राण वायु भीतर जाएगी। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। रिपीट रिपीट रिपीट। नेत्र बंद, आई क्लोज। शरीर को ना हिलाएं, स्टिल योर बॉडी। Attention on your breathing. वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेफ्ट साइड से एक्सेल करते हुए अपनी अंतिम आवृत्ति को सभी समाप्त करेंगे। उपरांत अपना दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर ज्ञान मुद्रा में लेकर आए। कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर लें, आंखें नहीं खुलनी चाहिए। आते जाते श्वासों को मन की आंखों से देखें। आज का अंतिम प्राणायाम रहेगा उज्जयी प्राणायाम। कल भी इसका अभ्यास किया था। यह प्राणायाम हमारे फूड पाइप, जो आहार नली होती है, उस पर इसका प्रभाव आता है और साथ ही साथ गले के दो ग्रंथियां, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों पर प्रभाव आता है। थायराइड के दोष दूर हो जाते हैं जब हम इस प्राणायाम को करते हैं। खराटे का स्वर उत्पन्न होता है, गले पर कंपन पैदा होता है, वाइब्रेशन होता है। और जब गले पर वाइब्रेशन होता है तो गले की दोनों ग्रंथियां सामान्य अवस्था में आ जाती है। ये दोनों ग्रंथियां थायरेक्सिन नामक एक हार्मोन्स उत्पादित करती है। ये हार्मोन्स जब ज्यादा या कम हो जाता है तो हाइपर या हाइपोथायराइड हो जाता है। तो आइए, कल भी किया था, इसका निरंतर अभी अभ्यास में 1 हफ्ता करवाऊंगा। उज्जयी प्राणायाम। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में रहेंगी, दोनों घुटनों पर। रीढ़ को सीधा करके बैठे, अपनी जीभ को मोड़कर ऊपर तालू पे लगा दे। नंबर 1। नंबर 2, नाभि को पिचका ले। नंबर 3, कंठ को नीचे दबाएं। नंबर 4, मूल बंद।
गुदा द्वार की मांसपेशियों का संकोचन। अब हृदय से कंठ तक श्वास को लेना और छोड़ना प्रारंभ करें। लगभग 2 मिनट तक दोहराते जाएंगे। शांत हो जाएं। तीनों बंद खोल दीजिए। नाभि को ढीला कर दे, गर्दन को सीधा कर ले, मूल बंद भी खोल ले और जीवा को भी सीधा कर ले। मुख में सलाइवा आया होगा ना, उसको निगल जाइए। आंखें बंद। कभी थायराइड का रोग नहीं आएगा। ओम की एक लंबी ध्वनि के साथ क्लास को विराम करेंगे। एक साथ एक लंबी ओम की प्रणव ध्वनि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय हो। सब सुंदर साथ की जय। श्री धाम की जय हो। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी मधु बहन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सॉरी। मधु बहन चौपाई ले रहे हैं? जी जी ले लेते। सुनीता दीदी है? हाँ आ गए सुनीता दीदी, ठीक है। भाई 23वीं चौपाई हमारा जो परिक्रमा ग्रंथ चल रहा है, पहला प्रकरण की 23वीं चौपाई। इश्क की बात बड़ी रोशन, जासो सुख लेसी 14 भवन। सो भी सुख नेह चल, इश्क दृष्टि न रहे जरा मैल। इश्क दृष्टि न रहे जरा मैल। यहाँ हमें धनी बता रहे कि देखो सुंदर साथ जी, इश्क यानी प्रेम की महिमा बहुत अधिक अनंत है। इस इश्क के कारण ही 14 लोकों वाले इस ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को बेस्तों का अखंड सुख प्राप्त होगा।
प्रेम की राह अपनाने पर तो हृदय में नाम मात्र का भी विकार नहीं रह सकता। स्वामी जी ने भावार्थ बताया है कि यद्यपि रोशन शब्द का बाह्य व्यर्थ अर्थ उजाला होता है, किंतु यहाँ पर रोशन शब्द का भाव महिमावान यानी महिमा रूपी उजाले से भरपूर होने से है। परम धाम में होने वाले इश्क रबद के कारण ही ब्रज, रास एवं जागनी के ब्रह्मांड की लीला हुई है। इसी कारण ब्रह्मवाणी का अवतरण भी हुआ है, जिसे आत्मसात करके प्रियतम अक्षरातीत पर समर्पण करने वाले जीव बेहद का सुख प्राप्त करेंगे। पिया के विरह सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबों को दिए। प्रकाश हिंदुस्तानी 37वीं प्रकरण की 112 चौपाई के कथन से यह स्पष्ट होता है कि जीव सृष्टि धनी के वीर से ही निर्मल होगी। उसके लिए यह यानी वीर ही प्रेम है। ब्रह्मवाणी से परम धाम के प्रेम की पहचान करके उसका अंश मात्र भी यानी वीर अपनाकर जीव सृष्टि स्वयं को निर्विकार कर सकती है। प्रणाम जी। स्मिता दीदी और पूनम दीदी जो भी हो, आप थोड़ा बहुत विवरण करके सुंदर साथ को बता दीजिए। वो स्मिता दीदी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। यहाँ पे इश्क की महिमा बताई जा रही है कि कितनी बड़ी महिमा इश्क की है। प्रेम इश्क दोनों की महिमा बता रही है, दोनों समानार्थक की शब्द है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो अब ब्रह्मांड चल रहा है 28वां कलयुग, इससे पहले जितने भी ब्रह्मांड हुए हैं उसमें इश्क का किसी को इश्क के बारे में पता ही नहीं था कि इश्क क्या चीज होती है, इश्क किसको कहते हैं। बहुत लोगों ने खोज की, लेकिन इश्क का साक्षात स्वरूप क्या है, इश्क की क्या बात है, इश्क किससे किया जाता है और स्वयं को इश्क की राह पर कैसे चलाया जाता है, इसकी सुध किसी को भी नहीं थी। क्योंकि स्वप्न की बुद्धि थी पहले। अब तक जितनी भी बुद्धि आई है स्वप्न की बुद्धि, और जितने भी वेद शास्त्र लिखे हैं वो उसमें गवाहियां जरूर दी गई है इश्क की, लेकिन इश्क का स्वरूप क्या है और उसका धाम क्या है, वो क्या लीला करते हैं अपने सखियों के साथ, क्योंकि सखियां भी इश्क का स्वरूप है, तो इसकी सुध किसी को भी नहीं थी। अब ये जो ब्रह्मांड बना है 28वां कलयुग, जहाँ पे पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ इस काल माया के ब्रह्मांड में आए हैं, तो उस इश्क की बड़ी महिमा बताई जा रही है कि उस इश्क की बहुत बड़ी महिमा है सुखलेसी 14 भवन। क्योंकि इस बार का जो ब्रह्मांड बना है वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के हुक्म से बना है, और उनके अधीन से ही ये ब्रह्मांड उनके हुक्म के अधीन होकर अक्षर ब्रह्म जो वो तो ब्रह्मांड पहले भी बनाते थे, वो करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं पल में और मिटा देते हैं, लेकिन इस बार का जो ब्रह्मांड बना है वो अक्षरातीत के हुक्म से बना है। तो अक्षरातीत के हुक्म से जो ब्रह्मांड बनेगा तो नेचुरली वो अखंड होएगा। अक्षरातीत के दिल में जो चीज आ जाती है, क्योंकि वो सर्वदा अखंड है, अविनाशी है और आनंदमयी है, तो उनके अखंड दिल में जो भी वस्तु या जो भी चीज आ जाती है, अर्थात जो भी वो दिल में इच्छा करते हैं, तो वो अखंड हो जाती है। तो इस बार का ब्रह्मांड उनके दिल में उनके हुक्म से ही चल रहा है, तो ये पूरा ब्रह्मांड ही अखंड हो जाएगा 14 तबक का। सो भी सुख नैचल, और सारे जीवों को वो ही सुख प्राप्त होगा। और वो सारे जीव हैं, चाहे वो जीव सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि है या ब्रह्म सृष्टि है, वो सब बहिष्टों में अपनी अपनी करने के माफक अखंड हो जाएंगे। इश्क दृष्टि न रहा जम। और जो जिसने यहाँ पर जीव सृष्टि के बारे में भी बताया है, ब्रह्म सृष्टि तो उस राह पर चल के अखंड होगी ही होगी, लेकिन अगर कोई जीव सृष्टि भी है और उसने भी उस प्रेम की राह अपना ली, अर्थात उस प्रेम की राह पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ा लिए और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपना प्रीतम मानकर उसी तरह से विरह लिया, जैसे ब्रह्म सृष्टि ले रही है, उनको पाने का प्रयास कर रही है, अगर जीव सृष्टि ने भी उसी तरह से विरह की राह अपनाई और प्रेम की राह पर अग्रसर हुई, तो उसको भी धनी बहिष्टों में अखंड करके वो ही सुख देंगे जो परम धाम में ब्रह्म सृष्टियां अपने
धनी से, अपने प्रीतम से लेती हैं। लेकिन ये सुख कहाँ मिलेगा सुंदर साथ जी? योग माया के ब्रह्मांड में, जहाँ पे 8 वैशिष्टें अखंड होंगी और वहां पर इन सब जीवों को क्या कहते हैं, वैशिष्टों में अखंड किया जाएगा। लेकिन इनको वो ही सारा सुख मिलेगा वैसे ही, क्योंकि उसका अक्षर वो परम धाम का प्रतिबिंब ही पड़ेगा। फिर पहली वैशिष्ट में तो जीव सृष्टि के वो ब्रह्म सृष्टि के जो जीव हैं वो अखंड होंगे, और दूसरी में ईश्वरी के, और उसके बाद करनी माफक जैसे जैसे सुंदर साथ जैसे जैसे करनी होगी तो 8वीं जीव सृष्टि को मिलेगी, लेकिन उनको भी वो ही सुख मिलेगा। तो इतना बड़ा सुख मिलेगा जीव सृष्टि को, जिसने अगर वो राह अपना ली प्रेम की, तो कितनी बड़ी प्रेम की महिमा यहाँ पे बताई जा रही है सुंदर साथ जी, कि जिसने उस प्रेम की राह अपना ली और राजी महाराज को विनय का श्रृंगार सजकर उनको वैसे ही रिझाने की कोशिश की जैसे ही ब्रह्म सृष्टि करती है, तो उनको भी बहिष्ट मिल जाएगी। तो कितनी बड़ी महिमा यहाँ पे राजी महाराज बता रहे हैं इश्क की, क्योंकि स्वयं अक्षरातीत हमारे प्रीतम ही जिनकी बहुत बड़ी महिमा है, तो जब उनके दिल में ये ब्रह्मांड आ गया तो उन्होंने इस बार सारे जीवों को अखंड मुक्ति प्रदान करनी है, और वहां पर अखंड होकर वो आनंद की लीला में ही मग्न रहेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथी। प्रणाम जी सबको, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। एक बार सबको ओपन करना पड़ेगा दीदी, है ना? सबको सब ओपन है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी को। आशा जी प्रणाम।